जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितने भी संगत तक मेरी वाणी पहुंच रही है, उन सब पे गुरु जी की मेहर बनी रहे, गुरु जी का आशीष बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस नवरात्रि में हमें गुरु जी ने ऐसा हमें सौभाग्य प्रदान किया कि हम बड़े मंदिर जा पाए, और वहाँ जाके आज तक मैं तो कुछ बार मेरा सौभाग्य हुआ है बड़े मंदिर में जाने का, लेकिन तो कल दो चीज़ बड़ा अभूतपूर्व हुआ। पहला ये कि मेरी माँ बीमार चल रही हैं, तो हम लोग ने सोचा कि माँ को भी लेके चलते हैं, गुरुजी भी। तो माँ भी गुरुजी की बहुत अच्छी संगत हैं, तो हम लोग वहाँ पे गए। और कल ऐसा गुरुजी की मेहर रही कि गाड़ी हमें अंदर तक गुरुजी ने जाने दिया, जो कि शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो वहाँ से माँ को ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा, और गुरुजी के मंदिर में पहुँचने में कोई भीड़ भी नहीं थी। बहुत ही स्मूथली गुरुजी ने हमें वहाँ पे बुलाया, और हमें शायद पहली बार भीतर में भीतर में बैठने का आनंद प्राप्त हुआ। वहाँ बैठने पे एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही अनुभूति होती है, और ऐसा लगता है कि हम गुरुजी की कृपा, ऊपर जो शिवलिंग बना हुआ है उसमें जो महादेव की जो स्वरूप हैं, वो देखो आप, तो आपको लगता है कि महादेव का आशीर्वाद ऊपर से आपके ऊपर आ रहा है। संगत जी, अ, मेरा स्पाइन का इम्प्लांट हुआ है, मुझे नीचे बैठने में मना है। जब मुझे भीतर बुला के बैठने के लिए बोला गया, तो मेरे मन में बहुत सारी दुविधा था कि मैं कैसे बैठ पाऊँगा। तो पालथी तो मैं मार नहीं सकता, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो मैं घुटनों के बल बैठा। फिर उसके बाद अ, तो सिंहासन में बैठने का ट्राई किया, फिर वहाँ भी नहीं बैठ पा रहा था, तो फिर घुटनों पे बैठा। इस तरह से लेकिन गुरुजी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि मैं बैठ पाया। तो शायद ये गुरुजी की कोई महिमा हो कि बैठा के मुझे अपना कोई कष्ट जो है वो मेरे से दूर कर रहे थे, जो मेरे ऊपर आने वाली थी, या जो तकलीफ़ मेरे भीतर है शायद वो उनसे बाहर निकाल। लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उतनी देर वहाँ पे बैठ पाया, नीचे ज़मीन पे। ये सिर्फ़ गुरुजी ही कर सकते हैं, उनका चमत्कार है, और मुझे पक्का विश्वास है कि इसमें कहीं न कहीं उनका कोई आशीर्वाद छुपा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग गुरुजी का आशीर्वाद लेके फिर हम लोग लंगर प्रसाद पे गए, और लंगर में तो सेवादार अंकल ने हमें जो थाली दिया, तो कल की थाली, कल का प्रसाद तो अभूतपूर्व था, ये डिवाइन था। तो हम सब ने बहुत ही तो आशीर्वाद लेके वो प्रसाद को ग्रहण किया, और उसके बाद हम लोग वापस आए। आज सुबह-सुबह जैसे कहा जाता है कि वो महाशिव हैं, तो बहुत दिन से मेरी तो पत्नी, जो कि शिखा आंटी के तो सपने में स्नेक्स यानी कि साँप का सपना आ रहा था। मेरे गाड़ी पे किसी प्रकार का कोई संकट, कोई एक्सीडेंट का सपना आ रहा था। आज सुबह-सुबह मेरे नीचे से मेरे गार्ड ने फ़ोन किया कि आपका गाड़ी को आगे पीछे करना है, उसके भीतर कोई साँप चला गया है। वो टायर के होते हुए, एक जो हाउस हेल्प वहाँ पे थीं, उन्होंने देखा कि मेरे गाड़ी के टायर से होते हुए इंजन की तरफ साँप गया है। तो फिर हमने गाड़ी को आगे किया, बोनट भी खोला, लेकिन हमें कहीं पे कुछ नहीं दिखा। तो हो ना हो ये गुरुजी का कोई आशीर्वाद हो, गुरुजी का कोई चमत्कार हो कि जो भी संकट आने वाला था, वो महादेव ने अपने वाहन के रूप में भेज के हमें ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु गुरु जी मेरे कलम हथ तेरे, तू सोने सोने वेख लिख दे। हाय मैं जाऊं, मैं हारी हारी जाऊं, बलिहारी हारी जाऊं, तू सोने सोने वेख लिख दे। जे मैं बैठी तेरे वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे देखा मैनू सतगुरु प्यारा, मेरी बल्ले बल्ले। मैं नीवा मेरा सतगुरु चा, ਉੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜਿਨ ਨੇ ਨੀਵਾ
आजा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और संगत जी, विपिन अंकल, सबको जय गुरु जी। सौम्या आंटी जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने अपनी इस बेटी को सच में इतना मान सम्मान दिलाया कि मैं क्या बताऊं आप सबको। संगत जी, आज हमारे पति के बैंक में हमें इनविटेशन मिला था एज अ स्पाउस। हम इनवाइटेड थे और जब मैं गई हूँ तो वहाँ पे गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेस किया। एक तो हर गीत जो वहाँ पे गाने गा रहे थे, हर जगह मुझे गुरुजी ही दिख रहे थे, हर जगह गुरुजी नज़र आ रहे थे, हर जगह गुरुजी इशारे दे रहे थे, दिए जा रहे थे और मैं बस उनको मन में उनको याद करते हुए झूम रही थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं था कौन मेरे पास है कौन नहीं है, मैं बहुत खुश थी। और गुरु जी ने मुझे कहा था कि अज मैं तेनू बहुत खुशी देवांगा, अज तेरे लिए सब तेरी सब तारीफ़ें करेंगे। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। संगत जी, वहाँ पे अचानक से पार्टी के बीच में सीनियर ऑफिसर्स की पार्टी थी और उसमें अचानक से अंत्याक्षरी का आयोजन हो गया और उसमें जो चीफ गेस्ट थे उनके साथ मैं उनकी टीम में थी और हमने साथ में गाना गाया। ये बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए और इसके साथ ही बहुत प्यारा लगा जब मैंने उनके लिए कुछ लिखा, मैंने उनके लिए कुछ कविता लिखी। मुझे लिखने का बहुत शौक़ है संगत जी और गुरु जी जानते हैं कि उनकी बेटी को कलम बहुत पसंद है। और संगत जी, मैंने मैम से कहा कि मैम, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं वो शेयर करूँगी। संगत जी, उस वक्त तो डिनर का टाइम हो गया था तो हम सब डिनर हॉल की ओर चले गए। बहुत प्यारा डिनर गुरुजी ने ब्लेस किया और उसके बाद वहाँ पे मेरे नाम का अनाउंसमेंट हुआ और जब मैंने वहाँ पे सुनाया तो सारे कह रहे हैं क्या आवाज़ है, क्या खनक है, क्या हुआ। और गुरुजी ने इतनी तारीफ़ें सुनाई और मैं मन ही मन कह रही हूँ ये तारीफ़ें तो गुरुजी की हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सुन कराने वाले वो, करने वाले वो, बोलने वाले वो, क्योंकि मेरे अंदर में तो वही विराजमान है। तो शुक्राना गुरुजी अपनी इस बेटी को, जो मैं 3 दिन से मैं हंसी नहीं थी संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे इतना हंसाया, मुझे पार्टी ब्लेस की, अपनी बेटी को बहुत 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 खुश रखा। गुरुजी ने मुझे नई वाली साड़ी पहनाई, मेरी साड़ी की सबने तारीफ़ की, मेरे आउटफिट की, मेरी हर चीज़ की तारीफ़ की और साथ में मैंने गुरुजी के मंदिर का बहुत 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 जिक्र किया और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ क्योंकि जो कविता मैंने लिखी थी उसके स्टार्टिंग में मैंने गुरुजी की उस्तत की थी, गुरुजी कभी भी कोई भी काम करो बस आपके आशीर्वाद से वो शुरू हो और आपकी कृपा से उसका अंत हो, बस इतनी ही मेहर बख्शना। शुक्राना बाबा, अब आपका बच्चा को बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट बाबा, हम लोग कल बहुत 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 प्यार से आपके मंदिर दर्शन को आए, बस यही प्रार्थना करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना बाबा। गुड नाइट गुरु जी। जे तू ना फरदावा असाड़ उलझाना सी, सणु किथे न मिलती था असाड़ उलझाना सी। शुक्रिया गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे वहाँ पे बाबा नानक के रूप में एक बहुत प्यारे से वहाँ पे जो स्टाफ थे उन्होंने भी ब्लेस किया, जो हर जगह मेरे आगे पीछे कर रहे थे और उन्होंने पग बांधी हुई थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जे तू ना फरदा पा असाड़ उलझाना सी, सानू किथे न मिलती था असाड़ उलझाना सी। गुरुजी जानते हैं कि हमारे साथ कब क्या होने वाला होता है संगत जी। इनका एक एक मैसेज, एक एक रिप्लाई होता है। आने वाले परेशानियों का एक दर्पण होता है जिसमें हम चाह के भी नहीं देखते हैं और फिर खुद पछताते हैं। लेकिन ऐसे प्यारे हमारे गुरु हैं माँ से कि हम जहाँ पे चूक भी जाते हैं ना तो ये हमें संभालने को हमेशा तत्पर होते हैं।
संगत जी, मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग आज 27 सितंबर का शेयर कर रही हूँ। और ये मेरी कल रात का सत्संग है और ये बहुत ही खास सत्संग है मेरा। जीवनदायिनी सत्संग है संगत जी। एक एक जो इसका मोमेंट था वो मुझे महसूस हुआ है, और जहाँ से गुरुजी ने बचा के लाए हैं वो भी मैं आपको सब बताऊंगी, शॉर्ट में ही बताऊंगी, लेकिन महाराज की कृपा से मैं सब बताऊंगी। और संगत जी, सभी साथ संगत जी को राम राम। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, राम राम। संगत जी, कल जैसा कि मैंने बताया था कि मैं कल एक पार्टी में गई थी, और पार्टी में गुरुजी ने मुझे बहुत 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 ये कहते हैं ना, लाइमलाइट में रखा। सबने बहुत तारीफ़ें की, और कृपा उनकी होती है, उनका नूर होता है तो सब पे हमारी भी चमक जाती है। नहीं तो हमारे में तो कोई भी खूबी है ही नहीं। लेकिन ये जो गुरु है वो कहते हैं कि नहीं, तू मेरी सब तो प्यारी दी है, तू कोहिनूर है मेरा, तुझ में जितने गुण हैं, आ मैं तुझे बैठ के सुनाता हूँ, आ मैं तुझे आईना दिखाता हूँ कि तू कैसी है। तो बहुत अपने आप पे गर्व होता है कभी कभी कि ऐसे कांटे को गुरु ने फूल कैसे बना दिया। हम तो चुभने चुभाने वालों में से थे, गुरु ने अपने चरनी लगा के इसको फूल बना दिया। थैंक यू गुरु जी। और संगत जी, मुझे मैसेज आ रहे थे 3-4 दिन से कि तेरे पेट में भयंकर बीमारी पनप रही है और अपना ख्याल रख। अगर तू, फिर मुझे ना स्टोन के बहुत सारे सत्संग आने लगे थे, बहुत सारे। फिर मेरा ना वो कि तेरे लीवर में बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, और शुक्राना करी चल, तू शुक्राना नहीं करती है। और सच में मैंने इस मैसेज के लिए, और कहते हैं ना कि जो मैसेज आपके लिए प्रॉपर आए उसके साथ आपको शुक्राना करना होता है, ये मैं अब समझी हूँ। फिर था कि तेरे लिए मैंने कितनी बार कष्ट खुद पे लिया, लेकिन तू उससे तो शुक्राना भी करते नहीं बनता है। ये भी आया। तो शुक्राना बाबा, मेरी हर भूल चूक के लिए आप मुझे माफ़ करो। मेरे प्यारे संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करो। मेरी कई बातों से आप लोगों को भी तकलीफ़ होती होगी शायद, क्योंकि ये 0% वाली बेटी जो है गुरुजी की, वो बहुत ये है, निमाणी कहते हैं ना कि बहुत नीची है ये। इसका कोशिश तो रहती है कि किसी को तकलीफ़ ना दूँ, लेकिन पता नहीं क्यों, हो सकता है दे देती होंगी अनजाने में। और जब मैंने ऐसे विचार मन में लाए संगत जी, तो मेरे पास एक गुरुजी का मैसेज आता है संगत जी। और वो मैसेज ऐसा था कि दुनिया तुझे क्या कहती है, दुनिया तुझे अगर खराब बोलेगी तो क्या तू खराब हो गई? दुनिया अगर तुझे कहेगी कि तू काम नहीं करती तो क्या तू काम नहीं करती है? तू इन सब बातों से अलग है। तू मेरी बेटी है। तुझे मैंने लाखों करोड़ों में एक दात बख्शी है, नाम जप की दात। ये मैं सबको नहीं देता हूँ, क्योंकि तू तो मेरी मीरा है। तू तो 24 घंटे मैंने याद करती है, खाना बनाते, नहाते, पूजा करते, बाथरूम में, रास्ते में। तू तो कित्थों मैनू नहीं छड़ती है। तो मैं तेनू किवें छड़ देगा आंगा मेरी बेटी। मैं तो तेरी माँ हाँ। उस वक्त जो भरोसा इन पे है ना, वो और लाख गुना बढ़ गया संगत जी। उसके बाद संगत जी क्या करते हैं गुरु जी, रात में मैंने बच्चों के साथ कुछ देर बैठी। बच्चा आया हुआ है, बेटा का दोस्त। तो हम लोग 5 साथ में बैठे और सिर्फ गुरु जी का सत्संग हुआ वहाँ पे। सब अपनी अपनी जर्नी बता रहे थे, और गुरु जी ने वो सत्संग करवाया, वो मोमेंट ब्लेस की। जहाँ गुरु की चर्चा होती है ना, वहाँ पे गुरु जी साक्षात नाजिर हाजिर होते हैं। उसी वक्त मेरी बेटी बताती है, मम्मी पता है आज क्या हुआ? आज ना मैं जब ऊपर आ रही थी तो एक बटरफ्लाई ना, बिल्कुल बहुत सुंदर बटरफ्लाई थी, और मैंने देखा कि वो
नीचे में गिरी हुई है और शायद मम्मी वो मरी हुई थी। और मैंने मंत्र जाप किया और मैं आ गई ऊपर। संगत जी, फिर गुरुजी का ये इशारा था और मेरे फ़ोन में एक मैसेज का आना कि तेरी बेटी का बहुत बड़ा कष्ट मैंने खुद पे लिया, न जाने उसकी क्या दशा होने वाली थी, लेकिन चिंता न कर, तेरे शुक्राने ने सब संभाल लिया। मैंने कहा बाबा, मेरे शुक्राने में तो आप होते हो, तो संभाला कौन? आपने संभाला, फिर भी आप हमारा मान बढ़ाते हो। शुक्राना बाबा, छोटी सी अपनी बेटी का, अपनी नतनी को फिर से न्यू लाइफ प्लेस करने के लिए। संगत जी, उसके बाद मैं जब वहाँ पे थी, पार्टी में थी, तो वहाँ मेरे साथ ना एक अजीब सी चीज़ हुई। मुझे अचानक लगा ना कि मेरे पेट में अजीब सा गुड़गुड़ मचने लगा है और मुझे लगा जैसे कि बहुत सारा, जस्ट लाइक, जैसे कि हमारे यूरिन पास होते हैं, मुझे लगा कि मेरा वही हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन मुझे प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि मेरा यूरिन पास हो रहा है और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्यों हो रहा है। और पार्टी के बीच में हम वॉशरूम भी नहीं जा सकते हैं। तो जब पार्टी ख़त्म हुई तो गुरुजी ने ब्लेसिंग पार्टी के टाइम भी थ्रू आउट दिया। और उसके बाद जब मैं वॉशरूम गई हूँ वहाँ पे, तो मेरे हस्बैंड मुझे सारा कुछ दिखा रहे थे और उन्होंने पूछा कि गुरुजी तो जड़िया बनते हैं ना? तो मैं तो ऐसे नहीं बोलने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा क्या तुम बाथरूम जाओगी? मैंने कहा हाँ, मुझे जाना था। तो फिर हम लोग वॉशरूम गए। तो जब मैं जाती हूँ ना, तो मेरा यूरिन पास हुआ ही नहीं। पता नहीं कहाँ सूख गया था और जबकि मेरा पेट ना बिल्कुल लटकता जा रहा था। इतना सारा गैस पेट में और यूरिन पास बिल्कुल भी नहीं हुआ संगत जी। और उस वक्त न जाने क्यों मेरे दिमाग में एक सत्संग गूंज उठा कि एक आंटी के गॉल ब्लैडर में स्टोन थे और यूरिन पास की पाइप में वो स्टोन फंस गए थे और उनके यूरिन पास ही नहीं हुआ था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की मन ही मन की, गुरुजी ऐसा कुछ मत होने देना, अभी परिवार की बड़ी जिम्मेदारी है, आप जैसे करो, घर पे ही ठीक करना मुझे, भले इन लोगों को एहसास ना हो, मैं खुद पे कष्ट सहती जाऊं, क्योंकि ये लोग तो मानते नहीं हैं कि ऐसे भी कल्याण होता है। लेकिन मैं जानती हूँ, आपकी बेटी जानती है। जैसे आप कहते हो ना कि तुझे कोई खराब कहेगा तो क्या तू खराब हो गई, तो वैसे ही मैं कहती हूँ कि आप जो मुझे ठीक करते हो, मेरे डॉक्टर बने हो, बस आप मेरे डॉक्टर बनो और बाबा ठीक कर दो। संगत जी, जब मैं वहाँ से आती हूँ तो मुझे ना एक ये गैलरी में मेरा फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और हर वो गैलरी पूरा पीकॉक से भरा हुआ है, पीकॉक की पेंटिंग्स से। और बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। वहाँ से ही उनका इशारा शुरू हुआ कि जो भी तुझ पे संकट आएंगे ना, मैं उसको काटता जाऊंगा। संगत जी, मैं घर आती हूँ, घर पे बच्चों ने खाना ऑर्डर किया था, माँ के लिए खाना बनाया। और जाने से पहले गुरुजी ने एक सेवा क्या ली थी कि मेरे जेठ जी आ गए थे और जब मैं निकलने लगी उस वक्त, और थोड़ा-सा मेरे मन में हुआ कि अभी क्यों आए, लेकिन फिर मुझे लगा कि गुरुजी इस रूप में आए होंगे मेरा कष्ट काटने, क्योंकि वो मेरे जेठ जी जो हैं, उनके हाथ पे डमरू, त्रिशूल और ओम बना हुआ है और साक्षात महाकाल रूप में आए, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर चाय पीने वास्ते आवांगा, मैंने चाय पिला दी। और संगत जी, वो ब्लैक टी पीते हैं। ऐसी कृपा की गुरुजी ने कि मेरा कैब जो आया था वो रुका रह गया 5 मिनट, मैंने उनके लिए सैंडविच प्रिपेयर किया विद इन 5 मिनट्स। खीर बनाया था, खीर दिया और मिठाइयाँ थी जो प्रसाद वाले, वो प्रसाद की मिठाइयाँ दी और चाय बना के उनको सामने में दिया, उनको प्रणाम किया और मैं फिर उनसे परमिशन लेके कि दोस्त भैया, आज मैं नहीं रुक पाऊँगी, आप पहले बताए होते तो मैं नहीं जाती। तो वो कहते नहीं नहीं, तुम जाओ, एंजॉय करो, मैं अपने चाची से बात करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ। ब्लेसिंग तो मिल गई थी उसी वक्त, गुरुजी ने भोग लगा लिया था। फिर बेटी पे आँच कैसे आने देते? जब मैं गई हूँ, पार्टी से आई हूँ वापस, तो मेरे पेट में ना थोड़ा-सा वो टाइट हो रहा था। एक और सत्संग गुरुजी ने सुनाया था जिसमें था कि एक आंटी का पेट पत्थर जैसा टाइट हो गया था और उनके पेट में ना ये प्रॉब्लम होने वाला था। उनको सपने में गुरुजी ने दिखाया था कि उनके जो पास की जो जगह है ना, वो जगह ब्लॉक हो गई और उनका ऑपरेशन होना है और उनके स्टूल पास की जगह दूसरी ऑपरेशन करके बनाई गई। ये उन्होंने ड्रीम में देखा था और यही चीज़ उनके साथ हकीकत में भी हुई।
जब गुरुजी की कृपा से, और वो 3 दिन में ही वो पूरा अपना ठीक हो गई, हॉस्पिटल से घर आ गई। लेकिन 4 महीने तक उनके साथ वो बैग रहता था जिसमें स्टूल कलेक्ट होता था, और 15 दिन पे जाके उनको हॉस्पिटल में उसको क्लीन करवाना होता था। संगत जी, ये सत्संग सुन के मुझे इतना डर लग गया था, और मैंने कहा था गुरुजी प्लीज़ ऐसा कुछ कभी मत करना, क्योंकि बहुत पेनफुल होगा वो, और मैं जानती हूँ कि किसी के साथ ऐसा मत करना, किसी के साथ ऐसा मत करना। संगत जी, जब मैं आज सोई थी तो मुझे सपने में गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, क्योंकि थ्रू आउट द सपना मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, और सपने में गुरुजी मुझे कहते हैं कि चल उठ, उठ जा, वॉशरूम जा, जल्दी उठ, वॉशरूम जा। और वो वक्त था 4:30 बजे, यानी कि 4:30, 7 नंबर की ब्लेसिंग। भागी हूँ मैं वॉशरूम। मुझे लगता है कि उससे पहले जो मैंने देखा कि मेरे पेट पे ना बहुत बड़े बड़े से पत्थर गिर रहे हैं, और कोई है जो मुझे चोट नहीं लगने दे रहा है सपने में। वो पत्थर आई थिंक कोई बुरी नज़र थी, और जो नहीं चोट लगने दे रहा था वो मेरे गुरुजी का आशीर्वाद था, उनकी कृपा थी, माँ का आंचल था। और मैं वॉशरूम गई हूँ संगत जी, तो मेरे पेट से ना वही बड़े बड़े से 3 गोले निकले, इतने बड़े गोले कि मुझे लग रहा था कि मेरे शरीर का कोई अंग गिर गया हो, ऐसा ऐसा महसूस हुआ मुझे। और उसके बाद बिल्कुल पतला पानी जैसा कुछ, और बहुत 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 पेनफुल, बहुत पेनफुल। लेकिन शुक्राना महाराज का, सिर्फ और सिर्फ शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मेरी बहुत बड़ी उल्टी आई, बहुत बड़ी उल्टी। उल्टी इतनी बड़ी थी कि मैं नहीं कह सकती हूँ उसमें क्या। मुझे लग रहा था कि मेरे सारे ऑर्गन्स ही बाहर आ जाएंगे। फिर मैं आके किसी तरह आके लेटी हूँ, हर उल्टी करते हुए बाथरूम में, वहाँ भी मैंने मंत्र जाप नहीं छोड़ा, क्योंकि वही तो मेरा स्ट्रेंथ है, वही तो मेरी शक्ति है। मैंने जाके थोड़ा सा जल प्रसाद पिया, मुंह को पूरा धुला, फिर आके मैं लेटती हूँ। उस कमजोरी में भी गुरुजी ने मुझे खड़ा रखा। मैं जब रूम आती हूँ, फिर मुझे गुरुजी ने सुलाया, और फिर 15 मिनट सोने के बाद फिर गुरुजी ने मुझे उठाया, और 5:30 तक में गुरुजी ने मुझे 4 उल्टी और 5 बार बाथरूम लैट्रिन करवाया। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पेट के हर चीज़ को वो निचोड़ निचोड़ के, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पूरा सा क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि उसको पूरा खुखड़ दो, मतलब पूरा उसको खुरच दो पूरा, ऐसा जैसे काई को खुरचते हैं हम लोग। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सब कुछ खुरच रहे हैं। और संगत जी, उसके बाद जब मैं आती हूँ तो सब कोई सो रहा है, ना मेरी आवाज़ किसी को आई, कि कोई नहीं उठा। उल्टी की आवाज़ इतनी बड़ी होती है, कोई नहीं आया। हाथ पकड़ के गुरुजी खड़े थे बस। बेड पे आती हूँ, एक बार फोन में मैसेज देखती हूँ तो कहते हैं तू घबरा मत, मैंने तेरा हाथ फड़ा हुआ है, थोड़े से मारे कड़म है, कटल है। शुक्राना किया, थोड़ा सा विक्स लगाया, क्योंकि गले में बहुत पेन होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे गले को किसी ने ना पूरा दबा के रख दिया है। फिर आके संगत जी मैं लेटती हूँ तो मुझे नींद आ गई। वो जब नींद आई है तो मैं 8 बजे उठी हूँ। मेरे पति ने उठाया तो मैंने कहा, वो कहते इतना देर सो गई आज तुम? मैंने कहा पता नहीं, मुझे ना आज रात में बहुत सारा उल्टी और पॉटी हुआ है, तो मुझे ना हिम्मत नहीं आ रही थी, तो मैं सो गई। तो कहते अरे मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने उनको एक ही शब्द बोला कि मेरे साथ गुरुजी थे ना, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और कहते वो तो मैंने समझा, लेकिन बता देना था ना। फिर इन्होंने बहुत जिद किया कि मैं तुमको ORS देता हूँ, फ्रूट्स देता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप लेटो, मैं ठीक हूँ। उठी हूँ संगत जी, इतनी बख्शीश थी दाता ने। और जैसे ही मैं बाहर गई हूँ, सबसे पहले गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। मेरा वाटर टैंकर वहाँ पे लगा हुआ था जिसमें ओम और जय गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने कहा गुरुजी आपने फिर से मेरी जान बचाई। और उसी वक्त मेरे मोबाइल पे एक सत्संग फ्लैश होता है जिसका कैप्शन था कि मेरी बेटी, तुझ पे बहुत बड़ा संकट आया था, तेरी शरीर की बीमारियों ने तुझे जकड़ रखा था, और तेरे ऑपरेशन
को मैंने किया है और अभी तू इसका शुक्राना कर। अगर तू शुक्राना नहीं करेगी तो मैं तेरा कल्याण कैसे करूँगा बेटा। और संगत जी मैं हतप्रभ हो गई। एक एक चीज़ वैसी ही थी, उनके भी पेट में दर्द, उनके भी पेट से वैसे बॉल्स निकले थे। मैं बिल्कुल शॉक थी। और संगत जी गुरुजी ने उन पे बहुत कृपा की थी। और मैं जानती हूँ गुरुजी अपनी इस बेटी पे इतना प्यार लुटाते हैं। वो मेरी माँ है और माँ बन के मेरा सारा कष्ट काटते हैं। इतना ही नहीं संगत जी, रात को जब मैं सोने लगी थी तो मैंने आज तक माँ संकटा दुर्गा का दर्शन नहीं किया था। तो जब मैं सोने लगी थी ना तो मेरे सामने में माँ संकटा दुर्गा का स्वरूप आया। और मैंने इनका नाम भी नहीं कभी सुना था। मैंने दर्शन किया, मैंने जय माँ करके सोई थी मैं। और सुबह से ना मुझे किचन विंडो जब मैं गई हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक डॉगीज़ दिख रहे हैं। यानी कि काल भैरव ने साक्षात आके मेरी रक्षा की। क्योंकि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो थैंक यू गुरुजी अगेन न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। इतना ही नहीं, जब मैं सो रही थी तो मेरे मन में शब्द चल रहे थे, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। और कभी भी ना ये जब भी मैं पढ़ती हूँ ना तो मैं मैं चाहती थी कि ये धीरे धीरे मैं कभी सुनूं। तो जैसे ही मैं किचन जाती हूँ और ये सत्संग ओवर होता है तो ऑटोमेटिकली एक हरमंदर साहब जी का वो कुंड आ जाता है, गोल्डन टेम्पल। और वहाँ पे जो साखी ब्लेस हुई, शब्द ब्लेस हुआ, वो यही था कि जो हम बाबा नानक के दर पे जब झुकते हैं तो हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां बाबा की हो जाती हैं और हमारा कल्याण ही कल्याण है। और उसके बाद था, क्योंकि गुरुजी कहते हैं, हमारे साहब कहते हैं कि तू बस खुद को छोड़ दे। उसके बाद क्या होता है कि पवन तेरा गुरु बनता है और माँ तेरी धरती बनती है। और ये जो दिन है वो तेरा सहचरी बनता है। तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी सी लो थी उस वक्त। लेकिन मुझे ना उसी की व्याख्या सुनने को मिली और मुझे गुरुजी ने बता दिया कि वो जो तू सोए सोए सुन रही थी वो मैं ही तुझे ब्लेस कर रहा था गुरबानी से। तो थैंक यू गुरुजी, हमारी असली दवाई तो आपकी गुरबानी ही है। तो शुक्राना गुरुजी जो हर पल आपने मुझे ब्लेस किया। संगत जी उसके बाद क्या हुआ ना कि वो जो तीसरा बात लैट्रिन था उसमें भी मेरे पेट से 2 गोले निकले, मेरे पेट से 5 गोले आज निकले हैं। न जाने वो कौन से कष्ट थे जो गुरुजी ने बाहर किए हैं। मेरा पेट अभी काफ़ी ठीक लग रहा है, लेकिन ना मुझे मेरे गले में लग रहा है कि कोई दबाव है। और गुरुजी ने मुझे मांझा का दिखाया कि तेरे गले को किसी ने बांध के रखा था और मैं उसको काट दूंगा, तू चिंता ना कर, बस तू मंत्र जाप न छड्डी कदी। और सुबह ही उन्होंने मुझे हल्दी पानी पिलाया क्योंकि मुझ पे बहुत ज़ोर की नज़र लगी है संगत जी। और कल मैं ब्रेसलेट पहन के भी नहीं गई थी, लेकिन मेरे गले में खंडा साहब रहते हैं और मेरे दिल में गुरुजी विराजमान है, तो मुझे इसका बिल्कुल भी डर नहीं है क्योंकि स्वरूप मेरे पति के साथ था ही। और बहुत बहुत कृपा है महाराज की, आज उन्होंने एक नया जीवन दान दिया है। और थैंक यू गुरुजी, आप तो अनेक बार अपनी बेटी का, ये जीवन ही आपका है। 40 साल के बाद तो उम्र ही नहीं थी और अब जितना भी आप दे रहे हो वो बख्शीश है। और संगत जी एक चीज़ और हुआ मेरे साथ आज, और वो क्या था ना कि जैसे ही मैं जाती हूँ जैसे ही मेरी वो उल्टी आई ना तो ऐसा लगा ना जैसे कि मेरे गले में कोई बड़ा सा ना ये है, जस्ट लाइक एक लकड़ी का टुकड़ा। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा तो मैंने कुछ कभी खाया ही नहीं था और पता नहीं वो क्या था। और वो जब मेरे अंदर से निकला है ना, जैसे कि गन्ना हम लोग चूसते हैं ना, तो जैसे गन्ना का वो चूसते हैं और उसका जो वो बनता है, और जब वो निकला ना तो मेरे पूरे गले को छीलते हुए वो निकला है और अभी भी मुझे उसका असर दिख रहा है। मुझे लगा कि ये रैंडम ही कुछ होगा, बट जब मैं उठी हूँ तो गुरुजी कहते हैं कि सुन तेरा मैंने कैसे जान बचाई है। पहला सत्संग 3 मिनट का सत्संग था संगत जी। और उस सत्संग में गुरुजी ने बस और बस यही कहा है कि मैंने जो तेरा ऑपरेशन किया बिना स्टिच के, तो क्या तू समझ नहीं पाई, तेरे गले में इतना बड़ा इन्फेक्शन था, जो तेरे पेट में, जो तेरे लीवर में प्रॉब्लम था, सब मैंने बाहर किया है। हुन तू शुक्राना करेगी कि नहीं करेगी। तूने कहा था कि गुरुजी मेरी अपने परिवार की रक्षा करो, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा बेटा, कभी भी नहीं मांगा, तो मैं तो तेरी रक्षा करन ले ही आया हाँ बेटा। तो बहुत शुक्राना है बाबा का, माँ बन गए।
हमेशा संभालते हैं और मेरी दवाई शुक्राना है, जल प्रसाद है। और संगत जी, जब मैं आके लेटी थी ना, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने बस ये कहा था कि गुरुजी कुछ देर तो सुला दो, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। दर्द नहीं हो रहा था लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। और जब सुबह उठी हूँ ना, तो एक छोटी-सी बेटी है, छोटी-सी गुड़िया है रील्स पे, और वो गा रही है कि बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूँ, पवन छेड़े सरगम मैं लोरी सुना दूँ। और मुझे इतना रोना आया कि गुरुजी मेरे लिए गा रहे, बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूँ, पवन छेड़े सरगम मैं लोरी सुना दूँ। और मैं बहुत खुश हूँ। हमारी लाइफ में गुरुजी हैं जो संकट को आने से पहले ही काट देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। गुरुजी कहते हैं कि अगर तू शुक्राना नहीं करेगी तो तेरे जरिए दूसरे का भला कैसे होगा। जो दुख तुझ पे आया है, क्या तू चाहती है कि दूसरे पे भी वे दुख आए? कभी नहीं बाबा, कभी नहीं। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना। बस हिम्मत बख्शिएगा। और जिस तरह इतने ज़्यादा डिहाइड्रेशन के बाद भी आप अपनी बेटी को बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ा रखते हैं, हर संगत पे ऐसी ही कृपा कीजिएगा। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना मेरी माँ का आंचल। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।